चलो भाई, वॉइस आ रही मेरी सभी को? बोलो बेटा, क्या सभी मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोगों को आज जो अपना कंटेंट पढ़ना और समझना है वो है बच्चे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में, तो वहां पर क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जैसे पहले एनसीईआरटी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कंटेंट्स और फिर क्वेश्चंस, और यही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पर। ठीक है सर, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो है हम लोग हेलो एल्केन्स की बात करेंगे, और हेलो एल्केन्स जब हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, अपने एरीन पार्ट की। ओके, चलो ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स की, है ना। हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स इसको हम लोग एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। अब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स जो होते हैं ये प्रिपेयर्ड जो होते हैं वो किससे प्रिपेयर्ड होते हैं, सबको पता है, एल्केन से। जब एल्केन में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन ग्रुप को हटा करके हैलोजन ग्रुप को जोड़ देते हैं तो यही बन जाता है एल्किल हैलाइड। तो जनरली इसको हम फॉर्मुलाइज कर सकते हैं CnH2n+1 एंड X से, यानी कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो पता ही होगा, CnH2n+2 हो जाता है। ये आपके सामने है भाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब कुछ होते हैं जो हम लोगों के पास में क्या कहते हैं कि हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एनसीईआरटी में हम लोगों को दिए गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले RCH2X, अगर ये लिखते हैं तो इट इज 1 डिग्री। उसके बाद में R और ये RCH, ये X ऐसे लिखते हैं तो ये कैसा है, 2 डिग्री। और 2 डिग्री के बाद में ये आता है RC, और इस तरीके से R और ये R आ जाता है, यहाँ X लगाया गया तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाता है। यानी एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है, और एक कैसा हो गया, यहाँ पर 3 डिग्री हो गया। तो चलिएगा, इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं। तो जब आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो ये विनाइलिक में होता है, सॉरी ये हाँ विनाइलिक में है। और विनाइलिक के बाद में इस तरीके से अगर ऐसे ये भी लिखा होता है, यहाँ पर इस तरीके से X लिखा जाए तो ये भी विनाइलिक में ही आता है। जब हम लोग इस तरीके से हेलोजन कंटेनिंग को देखते हैं, यहाँ पर लगा दें तो ये किस में आ जाएगा, एलाइलिक में आता है। और इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये CH2 ये X आ जाता है तो ये भी कैसा हो जाएगा, एलाइलिक में आता है। तो जो पहला इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में हमारा दिया होता है वो कुछ इसी प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है। जरा देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि इस तरीके से ये आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, ये ओके। तो आइए जरा बात करते हैं भाई हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। सबसे पहले आप देख रहे हो हेलो एल्केन हेलो एरीन में, इस पूरे पेज पर अगर एनसीईआरटी आप लोगों के पास में खुली होगी तो इस पूरे पेज पर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो ये है, जो बताया गया है कि हेलोजन एटम अटैच जब होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एल्किल ग्रुप, ठीक। sp2 कहाँ पर अगर देखोगे तो sp2 में अगर देखा जाए तो sp2 में कौन सा आ जाता है, विनाइलिक आ जाता है, ठीक है ना। जहां पर हम लोग देखते हैं कि sp2 कार्बन से जुड़ा होता है हेलोजन, ठीक है, क्लियर। अब इनका अगर यूज देखते हैं तो पहला यूज सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है डेली लाइफ में। अगर देखा जाए तो हम लोग डेली लाइफ में जैसे देखा जाए CHI3, ये क्या होता है, सभी को पता है ना बेटा, आयोडो फॉर्म होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडो फॉर्म बोलते हैं। तो आयोडो फॉर्म जो होता है, आयोडो फॉर्म मालूम होना चाहिए, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक है, ठीक, तो एंटीसेप्टिक किस वजह से, आयोडो फॉर्म अगर देखा जाए किस वजह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, पता है बेटा, आयोडीन रिलीज करता है ड्यू टू फ्री आयोडीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री आयोडीन की वजह से, क्लियर है ना, राइट। आइए अब यहीं पर ऐसे ही देखो बहुत सारे ड्रग्स दिए गए हैं, हालांकि इनका डिस्कशन अभी यहाँ हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये सारे ड्रग्स आपको ऑलरेडी मिलेंगे। क्लोरामफेनिकॉल,
ये किसका पार्ट है पता है बेटा? क्लोरामफेनिकॉल हम लोग किसमें यूज करते हैं, किसमें? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। हाँ ठीक है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो टाइफाइड फीवर के लिए आप लोग जानते ही हो इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये, ठीक है। और आयोडीन बता दिया मैंने, ये थायरॉक्सिन वाला। कौन सा डिसीज ये भी पता होगा इसमें, क्योंकि ये तो आपका पार्ट है। वहीं पर क्लोरोक्विनिन जो होता है, ये देखिए मलेरियल ड्रग होती है, ठीक है। ये देखो हेलोथेन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, क्लियर। वहीं पर फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज ए पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी। अच्छा एक यहीं पर मैं क्वेश्चन और पूछ लेता हूं बेटा, ध्यान दो जरा। फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर अगर बोला जाए तो कौन सा होता है फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर? टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है ना, टेफ्लॉन होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, PTFE, ठीक है। ये चीज होती है। तो इस पेज पर कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर पॉइंट, बस वही ऊपर वाला जो sp2 और sp3 वाला था ये पार्ट जरूरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहीं पर आपको पता है, मैंने बता दिया क्लासिफिकेशन की बात, 1 डिग्री 2 डिग्री सबको पता है। क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो क्लासिफिकेशन में आपको पता है पहले नंबर पर देख लो बेटा, अगर एक हैलोजन होता है तो फटाफट बता दो एक हैलोजन को क्या बोलते हैं? मोनोहैलाइड बोलते हैं। मोनो। दो हैलोजन होते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है बोलो यार? डाईहैलाइड। और डाईहैलाइड्स में दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं जल्दी से बोलो बेटा? एक आता है जेमिनल जेम, एंड विसिनल। विसिनल आता है। क्या यहाँ पर आयोडीन एग्जिस्ट करेगा जेमिनल में? नो सर। विसिनल में? यस सर। देखो रियलिटी अगर देखी जाए तो दोनों में ही नहीं करता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन जेमिनल की कंपैरिजन में अगर देखोगे तो विसिनल को मान सकते हैं कि करता है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अदर से जब कंपैरिजन करेंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि ये बिल्कुल नहीं करते हैं दोनों के दो, बाकी करेंगे भाई, ठीक है। तो डाईहैलाइड्स में अगर सिंगल कार्बन पर है तो क्या हो जाएगा? जेमिनल है। अगर अगर आस पड़ोस वाले पर है तो यही क्या हो जाएगा? विसिनल हो जाता है, ठीक है। आइए भैया नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर दो हैलोजन के बाद में ध्यान दीजिएगा, अगर 3 हैलोजन है तो आपको पता होना चाहिए ट्राई हैलाइड्स होते हैं। अब ट्राई हैलाइड्स हैं तो ट्राई हैलाइड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले क्लोरोफॉर्म आता है CH3Cl3, ब्रोमोफॉर्म आता है, ठीक है। फिर कौन सा आ जाएगा? आइडोफॉर्म आता है CHI3। ये आप लोग कहाँ पर पढ़ोगे? जब आप हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हो, इनकी जनरल रिएक्शन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन, वहां पर आप लोग पढ़ते हैं, ठीक। फ्लोरोफॉर्म भी है। आगे आ जाइए, जहां पर 4 हैलोजन होंगे वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CCl4 टेट्राहैलाइड्स। आपको पता ही है यही पायरीन है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाएगा, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, सारी चीज। अच्छा इसका नाम क्या होगा? Cl2CH, बताओ बेटा इसका कॉमन नेम क्या होता है? बताएं सभी लोग। कैंपर होता है। नहीं, कैम्फर तो बेटा C2Cl6 होता है, हाँ बताइए सर, जी। सर। ये होता है वेस्ट्रॉन बोलते हैं, वेस्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको हम लोग वेस्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, ठीक है, वेस्ट्रॉन बोलते हैं। फायर प्रूफ क्लोथ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका। और ये भी एक एग्जांपल होता है टेट्राहैलाइड का, ठीक है ना। वेस्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा इसको अच्छे से, ठीक। ये भी टेट्राहैलाइड का एग्जांपल है। एक यहीं पर और मैं बता देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा मिक्स्ड हैलाइड को, सुना है ना बेटा? मिक्स्ड हैलाइड, मिक्स्ड हैलाइड का एग्जांपल क्या होता है? CCl2, CCl2F2। इसका नाम जानते हो क्या है? फ्रियॉन, ठीक है ना, फ्रियॉन होता है। अब फ्रियॉन मतलब यही कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इस तरीके के जो टेट्राहैलाइड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड हैलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड हैलाइड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारे जो हैं ये किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड हैलाइड का एग्जाम्पल है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या उसके जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे उन सबको हम लोग मिक्स्ड हैलाइड में रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट हैलोजन यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना सर, क्लियर हो गया?
आइए जरा जल्दी से अब यहीं पर कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। ये वाला पार्ट आपको पहले से मालूम है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो ये विनाइलिक और एलाइलिक वाला पार्ट पहले ही कर चुके हैं। ये देखिए ये कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये वाला भी कैसा है, एलाइलिक है। बेंजाइलिक है। अच्छा यहाँ पर एक बात बता दीजिए जरा, ये है तुम्हारे सामने, मान लो यह ऐसे लगा हुआ है CH2, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पर आ गया, इधर आ गया, ये आ जाएगा अगर CH, 2 फ्री वैलेंसी, और यहाँ पर ये इस तरीके से बेंजीन आपने बना दी, ये वाला बना दिया, और ये हो गया कार्बन, 3 फ्री वैलेंसी। अब बताओ मुझे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें से इन तीनों का नाम क्या है? पहले वाले का क्या नाम है बेटा? बेंजाइल। बेंजाइल है कि बेंजल है? बेंजाइल है। और ये सेकंड वाले का नाम क्या है? बेंजल है। और थर्ड वाले का? बेंजो। ठीक है, ये बेंजो हो जाएगा, ये बेंजल है, और ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ भी आपको इधर देखना नहीं है, ये पढ़ना नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इजी है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। ठीक है, क्योंकि आइसोमेरिज्म भी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके होते हैं। ठीक, क्लियर? आइए जल्दी से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्रिपरेशन के बाद आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से यहाँ पर कर देते, ठीक है ना सर? ओके। सबसे पहले बताइए, हमें बनाना है एल्किल हैलाइड। आप बताते जाएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने रिवाइज किया भी होगा, कल शेड्यूल आपके पास पहुंच गया होगा तो रिवाइज किया होगा, और नहीं किया है तो अभी हो जाए। सबसे पहले बताओ बेटा, अगर एल्केन से हमें बनाना होगा एल्किल हैलाइड, तो जो रिएक्शन होगी उसकी मैकेनिज्म क्या होती है? फ्री रेडिकल्स HNU के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है ना? अच्छा, फ्लोरीनेशन क्या होता है बेटा? नहीं होता है, नहीं करवाते, नहीं तो बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है। डार्क में भी हो जाता है। अच्छा, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा F2 की होती है, उसके बाद किसकी होती है बेटा? Cl2 फिर बोलिए। Br2 ओके, आखिरी में I2 वो भी लास्ट वाली ऑक्सीडेशन में। हाँ, तो ये हमारा ऑर्डर वहां पर हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर हमारा होता है किसका, ये वाला। अब यहाँ देखो, Cl2 जब रिएक्ट करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये कैसा हो जाता है, मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। ठीक है ना, मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। Br2 कैसा होता है बोलो? मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव, मोर सेलेक्टिव। और I2 से जब नॉर्मली रिएक्शन करेगा तो कैसा हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये रिवर्सिबल हो जाता है। याद करो जरा, इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? HNO3 यूज करते हैं, HNO3 यूज करते हैं, और क्या कर सकते हैं बोलो बेटा? HGO यूज करते हैं, ठीक है ना? और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, क्योंकि HI खुद ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलिए, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जब हम लोग लाइट लेते, अच्छा चलो एक बात और बता दो बेटा, अगर मैं Cl2 ले लूं और Cl2 लाइट की प्रेजेंस में ले लूं, बताओ यह क्या कराएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएगा या कोई और रिएक्शन कराएगा? फ्री रेडिकल होगा बेटा। यहीं पर अगर Cl2 लेके मैं 500 डिग्री सेल्सियस ले लूं, अब बताओ ये कैसी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हाँ, ये फ्री रेडिकल, लेकिन कैसा हो जाएगा बोलो? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन कराता है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, अगर कभी भी यहाँ पर मैं ये ले लूं, तुम्हारे सामने क्या है, क्लोरीन और सॉल्वेंट ले लूं DMSO, अब बताओ क्या कराएगा? ये रिडक्शन हो जाएगा। नहीं, लो अगर ये मैं ले लूं Cl2 और ये ले लूं DMSO, अब बताओ क्या कराएगा?
पढ़ा अगर नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ये वाली, क्योंकि DMSO Cl2 के साथ जब लेते हैं, हाँ किसी का आंसर आया SN2 SN2 मैकेनिज्म। तुम लोग DMSO देख के SN2 बता रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता ये हेट्रोलिटिक होगा या होमोलिटिक होगा? जो Cl2 है। रिएजेंट याद किए थे सर। अच्छा रिएजेंट से बता दोगे, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब याद DMSO साल का Cl2 नॉन जब पोलर है। Cl2 और DMSO लेते हैं तो ये भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही कराता है बेटा, ठीक है। फ्री ये रेडिकल कराएगा। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही कराता है, क्योंकि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो पोलर अप्रोटिक हो जाएगा तो यहाँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये Cl2 500 में भी कराएगा। अच्छा वहीं पर अगर हम ब्रोमीन ले लें, Br2 ले लें और NBS ले लें, अब बताओ क्या करेगा ये? एलाइलिक ही करेगा, अभी भी एंब्रोमोसक्सेनामाइड। हाँ, अब अगर यहाँ पर मैं ले लूं Br2 DMSO, अब बताओ क्या कराएगा बेटा? अभी भी ये क्या कराएगा? एलाइलिक कराएगा। है ना। Br2 और अगर हाई टेम्परेचर यानी हीट ले ले तो भी क्या कराएगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो यहाँ पर जरा आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताना है आप लोगों को। ये आपने ले लिया इधर, ये इस तरीके से ले लिया, ये यहाँ पर ले लिया CH3, ठीक है, और इसमें आपने ले लिया ब्रोमीन Br2 और यहीं पर ले लिया NBS, ठीक। आपको बताना है टोटल यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। बोलो बच्चे लोग। 2 मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा? 2। हाँ 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये वाला देखो, और दूसरा ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तुम्हें देखो ये मिल गया, ये हो जाएगा CH3 और इधर लग गया Br। दूसरा प्रोडक्ट जो मिला वो कौन सा मिलेगा? ये हो जाएगा, यहाँ लग गया, इस जगह पे क्या लगा दिया हमने? ये CH3 और ये Br लग गया। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर मेजर कौन होगा और माइनर कौन? सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला मेजर होगा। पहला फर्स्ट वाला मेजर मेजर और होगा। दूसरा कैसा? माइनर होगा, माइनर। क्योंकि जब ये हटेगा तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। हाँ चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसका बताइएगा। ये हुआ, ये हो गया CH3 और ये हो गया इधर CH3, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 से, ले लिया NBS। अब बताओ बेटा प्रोडक्ट टोटल कितने मिलेंगे? सर 2 मिलेंगे। 3 मिलेंगे। 3 मिलेंगे कि 2 मिलेंगे? सर 3 मिलेंगे। 3 मिलेंगे सर, 3 जगह 3 लग सकता है मिलेंगे। ना। चलो सबसे पहले, हाँ आराम से, डरा रहे हो यार तुम लोग। ये हाइड्रोजन है, यहां से एक ये हाइड्रोजन जाएगा, ठीक, और ये इस वाले से भी तो हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला यहां देखिएगा, ये इस तरीके का हो गया, ये CH3 है और ये लग गया Br और ये इधर आ गया बेटा CH3। अच्छा फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिएगा, ये डाइसे लग गया और ये हो गया CH3। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आ गया, देखो क्या CH2Br, ये मिल गया, ठीक है। और फिर एक तीसरा प्रोडक्ट जो हम लोग लगा सकते हैं वो यहाँ पर ब्रोमीन का लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड इधर लग गया CH3 और इधर ही आ गया CH। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है यहाँ पर स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा, यानी मेजर किसको रखोगे आप इन तीनों? पहले वाले को रखोगे ना भाई। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये चीज तो टोटल, अगर कभी ऐसे एलाइलिक वाली रिएक्शन से पूछा जाएगा तो गड़बड़ तो नहीं हुआ ना सर? यहाँ पर एल्केन से आपको पता चल गया। आइए एक क्वेश्चन और देते हैं यहीं पर, ठीक है। CH3
CH3 CH2 जो हो गया CH3, ठीक है। ले लिया यहीं पर ब्रोमीन। बताइए जरा यहाँ पर बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन है? और फिर इसका भी बताना, CH3 CH2 CH। क्लोरीन ले लिया, लाइट ले लिया, चलो यहाँ पर भी लाइट लगा, अल्ट्रावायलेट लाइट। दोनों में आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन बने, इसमें भी बताना और इसमें भी मेजर बताना। फर्स्ट वाले में 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, चलो भैया यहाँ पर जब मेजर देखते हैं तो तुमको पता है ब्रोमीन कैसा होता है, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव होता है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है भाई। ब्रोमीन कैसा होता है, ब्रोमीन हमेशा सेलेक्ट करता मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन को, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर ये किससे हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाएगा। अरे यार क्या होगा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन इस तरीके से आप देख सकते, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री वाला, बिल्कुल सही, हाँ। तो ये रेट का होता है, तो यहाँ पर 3 डिग्री वाला है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये मेजर जो होगा ये कौन हो जाएगा, CH3C, इधर लग गया Br और यहाँ पर लग गया CH3, फिर इधर क्या आ जाएगा CH2 एंड आ जाएगा, ठीक है। इसमें मेजर कौन सा होगा, सेकंड वाले में बताओ जल्दी से मेजर कौन, सेकंड वाले में मेजर कौन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लगेगा। जहां पर ये टर्सरी है यहीं पर क्लोरीन लगेगा या कोई और? नो सर, वहां नहीं लगेगा, सेकंड वाले पे लगेगा। अब ये सेकेंडरी वाला मेजर होगा, ठीक है ना, यस सर। इसमें सेकेंडरी वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3C CH3H CH और ये हो गया Cl और इधर आ जाएगा CH। रीजन पता ही है आप लोगों को, रेट का आता है 5:3.8:1, ठीक है। तो इससे हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, अगर आएंगे तो कर लीजिएगा, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर जरा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये क्या है क्वेश्चन, आपको दिया गया है ये वाला पार्ट, इसकी रिएक्शन हमने कराई एनहाइड्रस AlCl3 से, साथ में लिया गया कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये बना है A, और इसकी हमने रिएक्शन करा दी Br2 से, ले लिया लाइट, ये बन गया B। आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा। फर्स्ट वाला आइसोब्यूटेन बनेगा। आइसोब्यूटेन बनेगा, इस रिएक्शन का बच्चों नाम क्या होगा, रीअरेंजमेंट। आइसोमेराइजेशन, ठीक है ना। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होता है, एल्केन में पढ़ा था हम लोगों ने आइसोमेराइजेशन। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे लगाते, क्या बन जाएगा इसका 2 मेथिल प्रोपेन, या इसी को क्या बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब ब्रोमीन है तो ये क्या बना लेगा, जल्दी से बता दो बच्चे, टर्शरी क्या, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही तो बनेगा ना, क्लियर है। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर माइनर पूछा जाता तो फिर इन 1 डिग्री में से किसी एक से हम ब्रोमीन यानी हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन लगा सकते, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। तो एल्केन से हर तरीके से आप देख सकते हो कि अगर कभी भी आता है तो हम लोगों को कवर कर लेना है। चलिएगा एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको दिया गया है CH3 और CH2 CH3,
रिएक्शन कराया गया है I2 से, I2 से कराया गया है, और ये लिया गया है यहाँ पर I2 से जब कराया गया बना है X। ठीक है, क्लियर। अब आपको बताना है यह रिएक्शन यहाँ पर X बनने वाली रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, और इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सर इरिवर्सिबल होगी। ये रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। पहले तो बेटा ये रिवर्सिबल, यस ठीक है ना। तो जब रिवर्सिबल हो जाएगी तो हम मेजर प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या एग्जिस्ट करने लगता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कभी भी याद रखना हम मेजर प्रोडक्ट की बात तब करेंगे जब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर HiO3 मैं ले लेता, सेम रिएक्शन में मैं HiO3 ले लेता, तो HiO3 Hi को किसमें बाहर कर देता, I2 बनाकर, I2 में। ठीक है। तो I2 बना के बाहर कर देता, तुरंत यहाँ पर बन जाता क्या, फटाफट प्रोडक्ट CH3 CHI, और ये हो जाता CH। यही तो मेजर बनता भाई। ठीक है, और माइनर तुम्हारा ये हो जाता कौन सा, 1 डिग्री पर लगता। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पर एल्केन से आएगा तो आप लोग बना दो। अच्छा, अब फाइनली मुझे बता दो बेटा, एल्कीन से अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, एल्किल हैलाइड, एल्कीन से बनाना है कैसे बनाओगे? हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करा दें, बीटा एलिमिनेशन। नहीं, वो तो एल्कीन बनेगी। मार पड़ेगी अभी। एल्कीन से कार्बोनिक एल्किल हैलाइड ऑक्सीजन बनाना बेटा लगाएंगे, नहीं। हाइड्रोजनेशन करा देंगे। ये सॉरी सर। HBr हम यहाँ पर क्या करा दें, बोलो बेटा, एडिशन करा। हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाँ, एडिशन करा दें। तो बेटा एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक या फ्री रेडिकल या दोनों, दोनों करा सर दें। इलेक्ट्रोफिलिक। दोनों ही। दोनों ही हो सकते हैं, यस है ना, एल्कीन में दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन ध्यान हमें क्या देना है कि दोनों कब होंगे और इलेक्ट्रोफिलिक कब होगा। आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले HF लिया जाए, HCl लिया जाए, HBr लिया जाए और HI लिया जाए। रिएक्टिविटी का ऑर्डर जानते हो ना बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI मैक्स। यही ऑर्डर होता है ना। अच्छा, HF को हम लेते हैं क्या यहाँ पर, नो सर। क्यों नहीं लेते हैं भैया, लार्ज साइज की वजह से। हैं? बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। F का साइज लार्ज नहीं होता, बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा होती बेटा इस वजह। ठीक है, यही रीजन है कि HCl में भी हम परऑक्साइड क्या करते हैं, परऑक्साइड नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर होमोलिसिस इतनी जल्दी नहीं होता, और यहाँ पर ही हम लोग परऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी HBr होगा तो HBr अगर नॉर्मली है तो रिएक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। और जब हम लोग देखते हैं HBr R2O2 ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये कैसा हो जाता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा रूल लगता है, अगर अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो एंटी मार्कोनी। ठीक है, याद आ गया भैया सारी चीजें। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक तो ये तो पहला ही आप लोग देख भी चुके हो, समझ भी चुके हो। चलिए जरा एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आपको दिया गया है CH3 CH, और ये आ गया CH3, इधर आ गया क्या CH डबल बॉन्ड CH2, और इस जगह पर जब आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिया गया HCl। चलो बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2-chloro-2-methyl butane। पक्का? तो ये हो जाएगा। यस। ये प्रोडक्ट शिफ्टिंग के बाद बनेगा बेटा या शिफ्टिंग से पहले बनेगा? शिफ्ट के बाद। तो कौन सी शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्ट होगी।
अच्छा, ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से यहाँ पर होगी ना भैया, H माइनस शिफ्ट होगी। यस सर। ये शिफ्ट 1,2 शिफ्टिंग होगी या 1,3 शिफ्टिंग है? 1,2 1,2 1,2 ही तो होगी ना, यानी अगल बगल वाले हैं तो हम 1,2 बोल सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। क्या यहाँ पर मेथिल शिफ्ट के भी चांसेस हैं सर? नो सर, पहले हाइड्राइड मेथिल प्रेफर शिफ्ट, करते हैं हम लोग। ठीक है। चलो अब अच्छा इसमें बता दो भैया जल्दी से। ये इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर आपने ले लिया Br2 CCl4, बताइए रिएक्शन होगा या नहीं होगा? और इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया था? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कलर कैसा होता था इसका? ऑरेंज। ब्राउन और रेड। ब्राउनिश कलर। रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो पहली बात तो ये ऑरेंज कलर में आता है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, कई जगहों पर लिखा हुआ है, लेकिन जब इसमें ऐड करते हैं तो वो कलरलेस ही होता है, CCl4 यही तुम्हारा। अच्छा एक चीज और ज्यादा यहीं पे, अगर हम लोग ये लेते हैं जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन वाटर अगर हम लोग बोलते हैं तो ब्रोमीन वाटर कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हैं? ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग। ब्रोमीन वाटर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है या ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग? माइल्ड होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अभी तो देखो जब ग्लूकोज की रिएक्शन तुम लोग ब्रोमीन वाटर से कराते हो तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है ना? ग्लूकोनिक और एसिड। ग्लूकोनिक एसिड है तो ग्लूकोनिक एसिड मतलब समझ लो एल्डिहाइड से उसने एसिड बनाया है, क्योंकि एल्डिहाइड को अगर हम लोग माइल्ड एसिड भी देते हैं, ठीक है ना, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देते हैं, तब भी वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मिल जाएगा बोलो यार? यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये तुम्हारे सामने इधर लग जाएगा ब्रोमीन और इधर लग जाएगा ब्रोमीन। ठीक, अब यहीं पर एक बात और होता है। अच्छा अगर मैं इसी की रिएक्शन एल्कोहलिक के वजह से करा दूं, एल्कोहलिक के वजह से करा दूं, अब बताओ क्या बनेगा बेटा? सर ए बना वापस ले, है ए प्रोडक्ट। सर एक ब्रोमीन हट जाएगा। और अगर एक मैं फिर ब्रोमीन से हट यहाँ जाएगा। पर सोडियम और लिक्विड अमोनिया ले लूं इधर, तो क्या बन जाएगा? सर वापस से वही एल्कीन बन एल्काइन जाएगा। में चला जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट एल्काइन आएगा बेटा। हाँ यस सर। ठीक है, हाँ यस। ये पहले तो एल्कीन बनेगा आकर के विद 1 हेलोजन, ठीक है, और फिर फाइनली क्या यहाँ पर बनेगा आकर के? एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट आ जाओ यहीं पर। एल्किल हैलाइड में ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। याद आया कुछ? हैलाइड एक्सचेंज मेथड बताओ बेटा। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पड़ते हैं? Schwarz reaction and Finkelstein reaction। Finkelstein and Schwarz reaction। हंट्स-स्टिकर, ये तीन थी। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, मेनली किसके लिए यूज की जाती है बोलो बेटा? आयोडाइड। आयोडीन के कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है ना? अच्छा, श्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो किसके लिए यूज होती है? फ्लोरीन क्लोरीन के लिए। फ्लोराइड के लिए यूज किया जाता है, यानी फ्लोराइड कंपाउंड। फ्लोराइड। ठीक है ना? अच्छा, इन दोनों रिएक्शन में से अगर मुझे बोलना हो SN2 रिएक्शन का ये एग्जांपल है, तो कौन एग्जांपल SN2 रिएक्शन का हो सकता है? दोनों होंगी। बोथ। कैसे दोनों होंगे? हैं? ये कंफर्म है, इसको प्रूफ भी कर सकते थे आप लोग, क्योंकि जब देखो। हाँ बेटा बताओ। ये जो है ना, एसीटोन डाल NaI। हाँ बिल्कुल सही। तो ये जो X है, पहली बात तो बेटा ये X तुम्हारा पता है क्या हो सकता है? ये Cl हो सकता है और Br हो सकता है। ठीक है,
जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है किससे, NaI से, तो वहां पर सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं, बोलो यार, एसीटोन। और ये जो एसीटोन होती है, ये एसीटोन तुम्हारी पोलर प्रोटिक है या पोलर अप्रोटिक है? सर प्रोटिक। पोलर अप्रोटिक, ठीक है। कैसी है, पोलर अप्रोटिक है। तो अब यहाँ पर Na क्या करेगा, X को लेकर के बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I, बाहर क्या निकल गया, NaX निकल, ठीक है। तो याद रखना, यह एक प्रकार की किसका एग्जांपल है, SN2 रिएक्शन का एग्जांपल। तो हमने ये सॉल्वेंट के बेस से ही पहचाना, बाकी सबको पता है कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल देगा, आराम से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अच्छा, अब यहीं पर एक अगर बात मैं बताऊं, एल्किल हैलाइड बेटा जो लेना है यहाँ पर फिंकल-स्टीन रिएक्शन, वो कैसा लेना, बोलिए सर। 1 डिग्री लेंगे। 1 डिग्री होना चाहिए। Yes, अगर sir. 2 डिग्री और 3 डिग्री, मान लो अगर यहाँ पर 3 डिग्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि यह I माइनस कैसा हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में आ जाएगा ना, तो बेस में आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो 3 डिग्री नहीं प्रिफर करेंगे हम लोग, प्रिफर करते हैं किसको, 1 डिग्री, ठीक, याद रखिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अगर 1 डिग्री ले रहे हैं, NaI ले रहे हैं, सब कुछ सेम कंडीशन, तो इन्वर्जन के चांस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस सर। 100% इन्वर्जन। बेटा Yes, SN2 sir. रिएक्शन में इन्वर्जन होता है ना, यस सर। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि SN2 रिएक्शन में क्या इन्वर्जन पॉसिबल, ठीक है। चलिए, स्वार्ट्ज रिएक्शन में मुझे बस इतना बता दो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरोएल्केन बनाते हैं। रिएजेंट यहाँ पर कौन कौन से लेते हैं, क्या मैं Hg2F2 ले सकता हूँ सर? यस सर। Yes, sir. कोबाल्ट के Yes, sir. कोबाल्ट के CuF2 AgF SbF3. SBN। ठीक है। SbF3। अच्छा, SbF5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं। क्यों? SbF3 यस सर, वो ले सकते हैं। ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जरा रिएक्शन देखो कि ये रिएक्शन आपको दी कहाँ पर गई, प्रिपरेशन मेथड में, हैलाइड एक्सचेंज में। एनसीईआरटी में देखो, ये प्रिपरेशन आप लोग देख चुके बेटा, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन वाला, ठीक है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन वाला अगर देखना चाहो तो दिख रहा है बेटा सभी को? ये देखिए, ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन वाला पॉइंट आपको दिया गया, ठीक है। आइए, ये भी एडिशन आपको पता है, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पर दिया गया है, ठीक। ये देखो हैलाइड एक्सचेंज में कहा गया है, एल्किल आयोडाइड NaI, X क्या हो सकता है, Cl और Br हो सकता है, बताया भी है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर देखते हैं हम लोग, तो देखो कहा गया है कि इसमें क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग देखते हैं तो ये Rx है NaIBr, NaCl और NaBr जो बनेगा वो कहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाता है, कहाँ पर बोलो, ड्राई एसीटोन में। तो यहाँ प्रेजेंस किसकी ली गई, ड्राई एसीटोन, ठीक। इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जैसे जैसे ये NaX हटता जाएगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया, सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, ठीक है। जब हमें फ्लोराइड बनाना होता है तो मेटालिक फ्लोराइड के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये देखिए सारे लिखिएगा, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3 ले सकते हैं, यानी एनसीईआरटी में आपको यही दिए गए हैं चारों। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। बेटा यहाँ तक स्वार्ट्ज रिएक्शन भी SN2 ही होगा क्या?
मेटेलिक फ्लोराइड है बेटा। यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं दिया गया है। देखो बोला तो जाता है, कई जगहों पर ये लिखा भी हुआ कि यह एक प्रकार की जो है कैसी रिएक्शन है तुम्हारी SN2, लेकिन मैं बता दूं ये जो मेटेलिक फ्लोराइड है, तो मेटेलिक फ्लोराइड से इसलिए नहीं क्योंकि जितने ये मेटेलिक फ्लोराइड है ये आयनिक नेचर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये कहने से बचते हैं कि यह SN2 का एग्जाम्पल है पूरी तरीके से कर देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए भैया आ जाइए। ठीक है, और 1 मिनट बेटा, 1 मिनट फिर से शेयर करिए। क्यों NCERT कहाँ पड़ी? NCERT कहाँ पर? फोल्डर, हाँ ये नीचे। हाँ खोलिए, डेस्कटॉप, NCERT। ठीक है, तो ये बात आज यहाँ तक बेटा क्लियर हो गई सारी। देख लीजिए जल्दी से, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है किससे? एल्कोहल से, ठीक है। चलिए भैया, क्या है? एल्कोहल से, ठीक है। एल्कोहल से चलो, एल्कोहल से आ जाओ, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल से सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पहले मैं इधर साइड में आपको बेटा शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी, और फिर उसके बाद में इसको NCERT को भी एक बार आपसे रीड करवा दूँ। एक रिएजेंट हम लोग लेते हैं बेटा PCl5, दूसरा रिएजेंट हम लोग कौन सा लेते हैं? PCl3 लेते हैं। तीसरा रिएजेंट बताओ कौन सा लेते हैं? SOCl2, और साथ में लेते हैं पायरिडीन, है ना। SOCl2 बेटा, पायरिडीन क्यों लेते हैं बता सकते हैं? सर ताकि जो जो बनता है सर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ, ये आपको पता पायरिडीन कैसा होता है? बेसिक होता है, यस है सर। ना। अब पायरिडीन अगर बेसिक है तो बेसिक होने के बाद अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, वहां पर अगर एसिडिक ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या कर देता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ, इसके बाद में अगर देखा जाए बेटा तो HBr आते हैं, है ना। HBr को, अब HBr के केस में जरा देख लीजिएगा, HBr में क्या होता है रियलिटी में। HBr तो एक्टिव है ही, आपको पता है। जब एक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो हम लोग HI, HBr, HCl, HF ऐसे होता है। तो HBr नॉर्मली एल्कोहल लिया जाए अपरेटस में यानी टेस्ट ट्यूब में, और उसमें HBr डाल करके अगर ऐसे शेक भी कर देंगे ना तो भी तुरंत क्या हो जाएगा? यह बना लेगा। ये देखो लिखा भी हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है ना। द रिएक्शन इज PCl5 और PCl3 में क्यों नहीं pyridine लेंगे सर? उसमें भी तो बाय प्रोडक्ट HCl बनता है एसिडिक, उसमें भी तो हो जाता है। किसमें बेटा? ये PCl5 और H3PO3 बन रहा है। नहीं, वहां पर जो बनता है वो बहुत माइनर अमाउंट। वो दूसरी चीज वहां साथ में देखो H3PO3 बन रहा है ना इस वाले में, H3PO3। अब इन सब में देखो HCl, और बाकी में देखोगे तो इसमें HCl कहाँ पे है? ये देखो, ये जो HCl बन रहा है इसमें PCl5 वाले, ROH प्लस ये PCl5, यहां से ब्रेक करते हो ऐसे, Cl यहाँ देते हो, Cl यहाँ देते हो, और बीच में क्या देते हैं? PCl3 देते हैं। तो ये यहाँ पर साथ में क्या बन रहा है? POCl3 बन रहा है, POCl3 बन जाएगा, ठीक है। और POCl3 क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम कर देता है। तो जब ये POCl3 बनेगा तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देगा वहां पर पूरी तरीके से। तो क्या हो जाएगा? जो HCl होगा वो ड्राई के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो बाहर वो आराम से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन SOCl2 में क्या है? SO2 भी तो एसिडिक है और HCl भी एसिडिक, दोनों है,
ठीक है, हालांकि होते दोनों गैस के फॉर्म में वो भी बाहर चले जाते, लेकिन अगर इन केस कभी भी ऐसा होता है तो पायरिडीन क्या करेगा, रिएक्शन को मैनेज कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं पीसीएल। जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ूं। ठीक, तो चलो जरा मैं एक बार सारी रिएक्शन पहले बता देता हूं बच्चे, फिर उसके बाद में ये हम लोग कवर कर लेंगे ये पूरा का पूरा अल्कोहल का पार्ट एनसीईआरटी से। ठीक है, ताकि कल मैं इसके एक्सरसाइज कुछ करा दूं, क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपने से किया है या नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं एनसीईआरटी की हेलो एल्केन हेलो एरिन के एक्सरसाइज पूरी करवाऊंगा आपसे, आपके सामने। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों को रेडी रहना है। सबसे पहले अगर अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहे हो बेटा, PCl5 से। ठीक है, तो बता ही दिया क्या क्या बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, RCl plus POCl3। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, HCl बनेगा ना बेटा। यहीं पर अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करा दें, PCl3 से, अब क्या हो जाएगा बोलो यार, यहां पर यह बन जाएगा क्या, 3 मोल RCl, और यही क्या बन जाएगा यहाँ पर, H3PO3। ओके बेटा। अच्छा एक बात बता दो, ये तुम्हारे सामने CHOH द होल 4, CH2Cl, इनकी रिएक्शन जब हम PCl5 से कराते या PCl3 से कराते, तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, एक तो हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करा रहे हैं, और दूसरा क्या पता चलता है, सर सारे ऑक्सीजन अलग अलग OH है कार्बन वहाँ से पे। अटैच्ड है। अल्कोहल बताता है ये भी। क्योंकि कि OH कितने से OH रिएक्ट ग्रुप करता है। प्रेजेंट है ना, यस सर सर। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं ग्लूकोज में, इसका पता हम किससे लगाते हैं, PCl5 से भी लगा सकते हैं, PCl3 से भी लगा सकते हैं। और बता दो बेटा, ये एक चीज और से भी पता लगाया जाता है, 2 रिएजेंट के नाम और बताओ आप लोग, और किससे पता लगाया जाता है, बोलो बेटा। SOCl2 से। नहीं, एक पता लगाते हैं CH3COCl से रिएक्शन करा के, यानी RCOCl, और दूसरा एनहाइड्राइड से रिएक्शन, याद आया ना, ठीक है। एसिटाइलेशन एसाइलेशन। ठीक, यानी टोटल अगर देखा जाए तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं, इसका पता जो लगाते हैं, एक तो हम एसिड क्लोराइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, और एसिटिक एनहाइड्राइड के बाद में अगर देखा जाए तो किससे हम लोग लगाते हैं, PCl5 से भी और PCl3 से। समझ गए बेटा लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग पता लगा, हालांकि बायोमोलिक्यूल्स में फिर से आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जैसे याद, डार्जन्स मेथड में क्या होता है, रिएक्शन किससे कराते हो, प्योर मिलता है प्योर मिलता है ना, SOCl2 से। हाँ जी। यस सर। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेजेंस किसके लेंगे बोलो बेटा, पायरिडीन की, ठीक है, हाँ क्लियर। अब ये देखो PCl5 की रिएक्शन हो रही, एक बात बताओ, यहाँ पर रेड फास्फोरस और X2 ले रहे हैं, तो X2 क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो बेटा, I2 हो सकता है। ठीक है, ये देखो तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे पास में ROH यानी अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस, तो यहाँ X2 तुम्हारे बना है बेटा, रेड फास्फोरस का वर्क क्या होगा यहाँ, रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग। नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेड फास्फोरस का काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट तो है, क्या काम करेगा, जैसे हम कहते हैं कहीं पर भी RH HI बनाएगा, है बेटा, एल्कीन बनाएगा। अगर HI रेड फास्फोरस लेते तो चलो ये HI हो गया, रेड फास्फोरस का काम क्या है, सर रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना के रखता है, वरना बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी, I2 निकलने लगेगा। देखो सबसे पहले ये क्या करता है, I2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वो क्या देगा कि हाइड्रोजन दे देगा, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो इसीलिए अगर देखा जाए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अल्कोहल में रेड फास्फोरस इसलिए देते हैं
कि रेड फॉस्फोरस, एक तो तुम लोग जो बता रहे हो कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन का भी काम कर, दूसरी चीज वहां पर अगर एक्सेस में कोई भी रिएक्टेंट जैसे I2 या Br2 है तो उसको तुरंत वो क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सर यहाँ पे H2Cl2 क्यों नहीं है? किसमें बेटा? ये जो X है वो ब्रोमीन और आयोडीन है मगर क्लोरीन नहीं है सर, ऐसा क्यों? फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन तो ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है ये क्लोरीन नहीं सर, बहुत ज्यादा, क्लोरीन। हाँ क्लोरीन, इसलिए एफिनिटी बहुत कम होती है बेटा रेड फॉस्फोरस की Cl2 के साथ। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि क्लोरीन से जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसका यील्ड इतना कम बनता है कि हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम लोग वो वही रिएक्शंस कंसीडर करेंगे जिसमें हमको अमाउंट मिलते हैं। ठीक है, वो हर जगह ही करते हैं इंडस्ट्रियली अगर देखें। NaBr के साथ में H2SO4 लिया जाता है। अब जरा ये वाला पैराग्राफ है, इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लें जो ऊपर मैंने बताया है। देखो इतने से, यहाँ पर इतने से पूछ रहा है। NCERT आप लोगों ने ओपन की होगी, पता होगा। सबसे पहले अगर हम लोग HX से रिएक्शन कराते बेटा एल्कोहल की, तो बताओ एल्कोहल का ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का? 3 to 1। टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। अच्छा, एक चीज और बता दो, अगर मैं कहूं एल्कोहल से, ठीक है, मुझे हैलोएल्केन बनाना, तो मैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एसिड लूंगा या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड? बोलो यार, ऑक्सीडाइजिंग एसिड लूंगा या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड? नॉन ऑक्सीडाइजिंग। नॉन ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, ये सारे के सारे HCl ये जितने भी हैं ये सारे कैसे नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो एक ये भी लैंग्वेज आपको दी जा सकती है कि हमें क्या कौन सा, क्योंकि देखो अगर मैं H+ ले लूंगा तो H+ मतलब कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर ले लूंगा, या ऑक्सीडाइजिंग में कौन सा ले लूं जैसे H2SO4 है, तो थोड़ी ना हो, तो वहां पर डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? चलिए ये वाला जरा देखो, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल विद HCl require the presence of catalyst ZnCl. With tertiary alcohol, the reaction is conducted by shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature. ऐसा क्यों बेटा? सर क्योंकि तुरंत दे देता है 3 डिग्री। मोर 3 रिएक्टिव डिग्री तो रिएक्टिव है बेटा, ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। लेकिन ZnCl2 बाकी 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्यों लगता है? 3 डिग्री में लुकास स्टेबल रिएजेंट। कार्बोकेटायन होता है। है बेटा? थोड़ा सा अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है ना सर। तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यस सर। रिएक्टेंट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं, बोलो यार? कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट बॉइलिंग किसके साथ कर सकते हैं, बोलो यार? HBr के साथ। अगर मैं HI ले लूंगा एल्कोहल के साथ HI में, तो बताओ HI के साथ में क्या किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी भैया? यस सर। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HIO3। है? अगर ये पोटेशियम मेरे आयोडाइड पास की। में, अगर ये मेरे पास बेटा एल्कोहल है, मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HI से, अब बताओ जरूरत पड़ेगी क्या? अब जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा HiO3। ठीक है, क्योंकि यहाँ तुरंत ये क्या दे देगा, एक्टिव है तो RI और बाहर क्या, वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा। इतने में किसी को डाउट है, पूछ सकते हैं यहीं पर। अच्छा सर ये और भी, एक कंफ्यूजन था कि अगर अल्कोहल के साथ हम ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले रहे हैं जैसे कि H2SO4 कंसंट्रेटेड HClO4, तो सर वो वाटर को एलिमिनेट कराता है सर, उसके लिए प्रेजेंस ऑफ हीट जरूरी है क्या? कुछ केसेस में जरूरी है बेटा, जैसे Al2O3 को एक्टिवेट करने के लिए हीट जरूरी है। सर जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया हाँ, तब जरूरत है जरूरी हीट की? नहीं। अब क्योंकि अगर नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे ना, तो इतना हीट सफिशिएंट रहेगा कि वो तुरंत एलिमिनेशन हो जाए। ओके लेकिन हाँ, ये किसके लिए है? 3 डिग्री के लिए है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर। ठीक है, हाँ, 1 डिग्री और 2 डिग्री इतने एक्टिव नहीं होते ना, इसलिए वहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
चलिए ये वाली लाइन जरा देखिएगा, गुड यील्ड ऑफ Ri, गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid। इस पर क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, तो बच्चे लोग इसको ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में बाकी सब कुछ तुम्हें पता है, लेकिन ये वाली लाइन जो है इसको बहुत अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है, अच्छे अमाउंट में बनाना है, तो हम अल्कोहल को सोडियम या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करेंगे, और कितना परसेंट ऑर्थोफॉस्फोरिक यानी H3PO3 लगेगा, H3PO4 लगेगा, 95%। तो ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि SOCl2 के साथ में हम लोगों को पायरिडीन लेना जरूरी है। डार्जन्स मेथड यही होता है, ठीक है। जिंक क्लोराइड जब लेंगे तो 3 डिग्री में जिंक क्लोराइड ना ले तब भी रिएक्शन हमें मिल जाएगी, ठीक है। HBr के साथ में अगर करेंगे तो HBr के साथ 40% हम लोग HBr ले करके रिएक्शन करा देंगे, आराम से तुरंत बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। NaBr जब लेंगे तो H2SO4 लेना पड़ेगा, तब जा करके यह एल्किल ब्रोमाइड बने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है NCERT की, जो मैंने आपको बताई है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है सर। अगली नीचे वाली लाइन देखिएगा, क्या, एल्किल क्लोराइड का प्रिपरेशन कैरीड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, कैसी, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल और बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हैलोजन। यानी हम यहाँ पर ड्राई ले लें, ड्राई HCl, ठीक है, तब भी ये क्या बना देगा, बोलो भाई, तुरंत एल्किल क्लोराइड बना देता। इसके अलावा हम यहाँ पर एक्वस भी ले लें तो भी ये क्या बना देगा, बोलिए भैया। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए HCl एक्वस में और दूसरा HCl जो है वो ड्राई है, अब बताओ मुझे इन दोनों में से बेनिफिशियल कौन होगा अगर मुझे अल्कोहल से बनाना होगा एल्किल क्लोराइड, बोलिए। बताओ बच्चों। सर ड्राई। क्यों बच्चे? सर मॉइस्चर नहीं होगा फिर। नहीं तो मॉइस्चर तो नहीं होगा, नहीं, इन दोनों में से अगर हमें लेना हो तो हम किसको प्रेफर करेंगे, ड्राई को प्रेफर करेंगे। ओके, ये कह रहे, देखो, एल्किल क्लोराइड कैरीड आउट बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, या फिर बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल। तो यहाँ पर ड्राई क्यों लेंगे, इसका रीजन है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल ले रहे हैं, तो देखो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मतलब कैसा, सॉल्यूशन बोला गया है ना एल्कोहल, और ऐसे नॉर्मली ड्राई वाला जो है पास कर देंगे तो वहां पर कुछ भी होगा, उसको एल्किल क्लोराइड में चेंज नहीं करना, ठीक है, आराम से। क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ एल्कोहल से हम लोग ड्राई HCl गैस नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ जब हम लोग HCl एक्वस कंडीशन में लेकर के जाएंगे तो वहां पर तुमको पता है पहला ऊपर दिया हुआ है, HCl के साथ जब भी लेंगे तो वहां पर आपको एक्टिवेटिंग एजेंट यानी कैटलिस्ट कौन सा लेना पड़ता है, ZnCl2, ठीक है ना। 3 डिग्री में सिर्फ क्या होता है, यह वर्क करता है सिर्फ HCl, लेकिन ड्राई अगर ले रहे हो तो चाहे 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से उसको किसमें चेंज कर देगा, एल्किल क्लोराइड में। आई बात समझ में ना बेटा? तो इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पेज पर 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक तो जो पहले मैं अंडरलाइन करा चुका हूँ आपको, और दूसरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए, ये सारी रिएक्शन क्या हम लोग हेलोएरिन बनाने के लिए लगा सकते हैं क्या बेटा? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इतनी जल्दी से हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। तो जितनी भी रिएक्शंस आपको दिख रही हैं, ये कोई भी रिएक्शन वहां पर अप्लाई नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, यहीं पर ध्यान से, एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, ये पढ़ चुके हो,
आराम से। ये भी हो चुका है आप लोगों का। एल्कीन्स वाला भी है, एडिशन करा देंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी तो फ्री रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। HI के साथ में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। हेलोजन यानी ब्रोमीन के लिए, ठीक है, ब्रोमीन लेंगे तो यह क्या टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है, डीकलराइज हो जाएगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हेलोजन एक्सचेंज, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए नेक्स्ट जो है, ये तो एरीन की रिएक्शन है, एरीन की रिएक्शन है, ये भी सैंड में है। एरीन भी साथ में कराते जाए क्या, अगर आप कहें तो, नहीं तो मैं एरीन फिर अलग यस से सर, यस सर। यस सर, करा दीजिए। NCERT का जो जितना पार्ट है एरीन वाला वो मैं करा देता हूँ, ठीक है ना, बाकी जो अलग से वाला है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एरीन की जब बात करते हैं बेटा, तो एरीन में देखो क्या होता है, आपको पता है बेंजीन से हमें एरीन बनाना है, अगर बेंजीन से अगर हमें हेलो एरीन बनाना, तो बेंजीन से हेलो एरीन बनाने का कौन सा मेथड बताओ बेटा, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। ये हेलोजिनेशन जो होता है ये फ्री रेडिकल है या इलेक्ट्रोफिलिक, बोलो बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2। अब इनमें से नहीं, अब हेलोजिनेशन जो होता है वो कैसा हो जाता है, हेलोजिनेशन अगर Cl2 लिया तो Cl2 के साथ में हमें क्या लेना पड़ता है, लेविस एसिड। और लेविस एसिड क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दो बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 हो जाता है, क्लियर है, क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस। अब ये लेविस एसिड इसका क्या करा देता है, हेट्रोलिसिस करा, तो ये चेंज हो जाएगा Cl+ में और Cl-, तो इलेक्ट्रोफाइल ये बन जाएगा। जब ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमीन लेने पर भी लेविस एसिड लेना पड़ता है, आपको पता कौन सा, FeBr3, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा, Br+ में, और किसमें आ जाएगा, Br-। आयोडीन वाला जो बंदा है ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला, ठीक है ना, कैसे जरा देखो मैं दिखा भी देता हूँ आयोडीन का जो दिया गया है। एक तो ये रहा तुम्हारे सामने, KI से डाइजोनियम सॉल्ट को अगर डायरेक्ट डाल के हीट कर देंगे तो तुरंत ये चेंज हो जाता है यहीं पर, ठीक है। और HI वाला जो है, आयोडीन की बात हुई, एक मिनट बेटा, ये हाँ आयोडीन जो, तो इन सब में से जैसे F2 है, आपको पता है बॉन्ड एसोसिएशन क्या होता है, ऑर्डर, फिर है Cl2, उसके बाद क्या है Br2 और I2। तो इनमें से सबसे कम अगर हम लोग देखते हैं तो बॉन्ड एसोसिएशन इसी का होता है। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वहां पर हम लोग देखते हैं क्या कि आइडो एल्केन या फिर आइडो एरीन बन जाता है, ठीक। ये देखिए, अब यहाँ पर पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपल कहा गया, एरिल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एरिल क्लोराइड और ब्रोमाइड कैसे प्रिपेयर किया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid as a catalyst। जैसे कौन सा, आयरन, या फिर कभी कभी जैसे आयरन लिख करके सिर्फ दे देते हैं, तो आयरन लिख करके दे देंगे तब भी याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यह क्या कराएगा, बोलिए, हेट्रोलिसिस कराएगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ आयरन अगर लेते हैं तो सिर्फ आयरन लेविस एसिड कैसे होता है, बताइए कैसे हेट्रोलिसिस कराएगा अगर सिर्फ आयरन लेते, आयरन या फिर आयरन का थर्ड क्लोराइड बोला गया, आप लोग बताओ बच्चों, कैसे हम लोग मान सकते हैं ये कि आयरन यहाँ हेट्रोलिसिस कराएगा, क्यों कराता है, सब प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल होती है इस वजह से। उससे क्या होगा बच्चे, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसलिए लुईस एसिड का काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा सकता। अच्छा,
क्या कह रहे हो, फिर से रिपीट करो बच्चे। सर जैसे सर 3d6 4s2 होता है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज तो है ही, तो इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करा ही सकता है सर। अब देखो इसका रीजन ये है बच्चे कि जो तुम्हारा आयरन है, आयरन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, तो ये वहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा? अगर सर कहीं पर लेविस मीडियम बेस के साथ ये अडेक्ट बना लेगा ना, किसके साथ? कोई भी लेविस बेस हो उसके साथ। हाँ, तो लेविस एसिड है ना, तो ये तुरंत वहीं पर क्या करेगा, अगर देखा जाए कोई भी लेविस एसिड होगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो लेविस आयरन जो है, यहाँ पर ये मैं बात कर रहा इलेक्ट्रॉन हूँ, लॉस करेगा सर। आयरन जो है वो अपनी प्रेजेंस में, जैसे यहाँ देखो आयरन लिया गया है, तो बेटा ये कैसे कह सकते हो कि आयरन यहाँ पर X प्लस में और X माइनस में इसको चेंज कर रहा है, ऐसा क्यों? आयरन का क्लोराइड लिखना चाहिए या एनहाइड्रस लेते, यहाँ पर सिंपली आयरन लिख दिया, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आयरन यहाँ हाइड्रोलिसिस करवा रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है, अब समझ पाए ना कि आयरन की वजह से हेट्रोलिसिस कैसे हो? क्योंकि अभी तक देखो जब भी तुमने हेट्रोलिसिस पढ़ा होगा तो सब कुछ पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बाद में क्या कहते हैं कि लेविस बेस होता है, लेविस एसिड होता है, ये सारा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आयरन है तो आयरन कैसे हेट्रोलिसिस करा रहा है, ये चीज है। सर पहले ये कंबाइन होगा किसी के साथ, उसके बाद कराएगा हाइड्रोलिसिस। पहले कंबाइन होगा किसी के साथ? यस सर। तो यहाँ लेविस किसके साथ हो बेस के सकता साथ। है? क्लोरीन के ही साथ होगा ना, यस सर। बोलो ना। पहले क्लोरीन, अगर आयरन दिया गया है तो देखो आयरन दिया गया है तो आयरन पहले अपना क्लोराइड बनाएगा ना यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद क्या कराएगा, ये हेट्रोलिसिस कराएगा, तभी तो भाई देखो यहाँ आयरन जो मेन रिएक्शन दी गई वो आयरन थर्ड क्लोराइड के साथ, तो जब आयरन दिया जाएगा तो ये चीज वहां पर हिडन रहती है कि पहले ये बनाएगा उसके बाद हेट्रोलिसिस कराएगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी अगर आयरन के पास में है, सिर्फ आयरन लिया गया तो ये बात ध्यान में, मान लो ऐसे आयरन लगा के दे दिया, तो आपको ये याद रखना है कि वहां पर क्या होगा, यह हेट्रोलिसिस ही होगा। तो यहाँ पर बताओ X2 में इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, प्लस वाला बनेगा कि नहीं? क्लियर है ना, ध्यान रखना बेटा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहीं पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे जरा देखिएगा सारे बच्चे, ऑर्थो और पैरा बोल रहा, ऑर्थो और पैरा को हम लोग किस किस उससे सेपरेट कर सकते हैं? यहाँ पर दिया गया पहले टॉल्यूइन का, बोले बच्चे किससे? मेल्टिंग पॉइंट। अब ये देखो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, यहाँ पर ये दोनों एजेंट दिए भी गए, जरा देखो, कह रहा रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO4 HNO3 to oxidize the HI formed during the iodination. Fluoro compounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine, right? यानी कि अगर हमारे पास ये टॉल्यूइन है और टॉल्यूइन हमने लिया हुआ है और इसकी रिएक्शन हम I2 से डायरेक्ट करा रहे हैं बिना किसी को साथ में लिए, तो ये डायरेक्ट भी रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन यह कैसा हो जाएगा, बोलो भैया, रिवर्सिबल। तो इसको इरिवर्सिबल बनाना, तो जब भी आप आयोडीन से कराएं, बेंजीन की कराएं, टॉल्यूइन की कराएं, तो वहां पर क्या ले लेंगे, वहां पर आपको ले लेना बेटा ये वाला क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे HNO3 ले लेना और चाहे HNO3 के बाद में क्या ले सकते हो, बोलिए, क्लियर है, ध्यान रखिए, ओके बेटा। चलिए सैंड मेयर रिएक्शन मालूम है, पढ़ा होगा इससे पहले, आइए सैंड मेयर रिएक्शन में पढ़ते हैं। इस रिएक्शन में पहले मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे, बताना जरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि सबसे पहले बताइए, जो आपके सामने एनिलीन होता है, तो एनिलीन जो है इससे अगर डाइजोनियम सॉल्ट बनाना होता है तो हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए कौन सा एसिड लेते हैं? यहाँ पर नाइट्रस HNO2 लेते हैं। HNO2। अच्छा, HNO2 ये जो होता है बेटा, ये बनाना पड़ता है या पहले से रहता
बनाना पड़ता है। NO3 और NO में ये टूट बेटा जाता है। प्रिपेयर, हाँ बिल्कुल सही है, प्रिपेयर करना पड़ता है। और प्रिपेयर हम लोग करते हैं किससे? NaNO2 प्लस HX यानी HCl से। अच्छा, टेम्परेचर वहां पर कितना होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में, बताइए बेटा। 5 डिग्री 0 to 5 डिग्री 0 to 5. 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एनिलीन से जब कभी भी यह बनेगा, एनिलीन से क्या बनेगा बेटा? जब कभी यह एनिलीन से बनेगा क्या तुम्हारा इसको कहते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? Diazotization. ये सैंड मेयर नहीं होगी बेटा, ये रिएक्शन होती है डाईएजोटाइजेशन। यानी ये जो इतनी रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Diazotization. ठीक है ना। तो अब ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ से जो हम लोग बनाते हैं ना एरिल हैलाइड, ये हम लोग पार्ट लेते हैं किसका, बोलिए बेटा? यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हो गया क्या? सैंड मेयर रिएक्शन का। तो देखो लिखा हुआ है, जरा आप लैंग्वेज पढ़ लेते हैं इसकी हम कुछ, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। पहले सैंड मेयर रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा सारे बच्चे ध्यान से। सैंड मेयर रिएक्शन में लिखा हुआ है कि जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को हम डिसॉल्व करते हैं किसमें? कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, ठीक है ना, इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट, अ डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। ठीक है। Mixing the solution of freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride or cuprous bromide results in the replacement of diazonium group by Cl and Br। यही क्या हो जाएगी? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है बेटा, याद रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो मिनरल एसिड लिया गया और क्या? सोडियम नाइट्राइट लिया गया। ठीक, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया जाता है। अच्छा, अगर थोड़ी देर तक रखा रहे उसके बाद ले हम, तब क्या होगा? अगर मान लो बेटा ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ना हो, रखा हुआ है, तब क्या हो जाएगा? टूटने लगता है वो। सर बिल्कुल नाइट्रोजन सही। गैस रिलीज हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यह अनस्टेबल होता है भैया डाइजोनियम सॉल्ट, और वहां से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिमूव होने लगेगी। इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो होता है उसी को हम लेते हैं और वहां पर तुरंत हम क्या कर देते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस, अच्छा यहाँ पर CuCN भी तो ले सकते हैं ना बेटा, याद करो। CuCN ले सकते, साइनोबेंजीन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस सर। बना सकते हैं ना। Yes, अच्छा, sir. वहीं पर जरा एक बात देखिए, ये क्या लिखा हो? रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर एनी प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। तो ये पॉइंट याद रखना बेटा, आयोडीन के साथ भी कभी ये जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता? सिंपली डाइजोनियम सॉल्ट में अगर देखा जाए, यह पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्ट जो है मिला दिया जाए और नॉर्मली इसको शेक कर दिया जाए तो भी तुरंत ये क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा यहाँ पर ये रहा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि रखा हुआ होगा तो ये अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज कर जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद में ये NaNO2 प्लस HCl जो है यानी HX जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक चीज और भी है बेटा, और वो क्या कि ये जो एसिड बनता है क्या बनता है? HNO2, और ये भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है बेटा, KCl याद और रखना है इस KBr चीज। के साथ नहीं बना सकते? नहीं बेटा, क्योंकि उन्हें एक्टिव करना पड़ेगा ना। ये तो आयोडीन तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि आराम से इसकी क्या होता है, आराम से लीव कर सकता है अपने साथ तो ये वाले को। कॉपर के साथ कैसे एक्टिव होते हैं? किसमें? कॉपर के साथ। नहीं, क्यूप्रस वाले हैं ना, देखो क्यूप्रिक वाले वो भी नहीं बेटा, क्यूप्रस वाले हैं। ठीक है, सर अनस्टेबल होता है इसी वजह से। ये ग्रुप तो आने से, ये देखो डाइजोनियम जो पूरा का पूरा है, जब हम लोग एमीन्स में पढ़ते हैं ना बेटा, तो एमीन्स में साफ साफ लिखा होता है डाइजोनियम सॉल्ट कैसा है? अनस्टेबल। ठीक है। नहीं सर, ये क्यूप्रस हैलाइड जो है जैसे हाँ, Cu2 क्यूप्रस है। Cl2 हाँ, ये भी हाँ बिल्कुल, अनस्टेबल है ना? क्योंकि ये क्यूप्रिक से तो कम ही स्टेबल है ना। जबकि अगर हम KCl और KBr लेंगे तो स्टेबल हो जाएगा वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो यहाँ तक सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया भैया। ये वाले रिएक्शन अगर करने होंगे तो ये वाली प्रैक्टिस कर लेंगे, वहां पर प्रॉब्लम्स कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ जाइए आगे, यहीं पर देखते हैं हम लोग। ठीक है।
ये प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसके। ये वाला बताइए 10.2। सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो KI को I2 में कन्वर्ट करेगा। I2 में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा देगा बेटा, है ना। यस सर। दूसरा ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो KI है ना, इसको तो तुरंत I2 में भी तो चेंज कर सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए वहीं पर। अगला जो है ये बताइएगा 10.4। बताइए फटाफट बेटा। पहला वाला नियोपेंटेन। नियोपेंटेन 5 हो का है तो जाएगा सर। सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड में क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक ही मिलेगा वहां यस पर। सर। ओके बच्चे, ठीक है ना। 3 वाला कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। नॉर्मल पेंटेन। वहां नॉर्मल तो 4 पेंटेन मिलेगा। होगा। नॉर्मल ये पेंटेन नॉर्मल होगा। पेंटेन, एन पेंटेन बोलेंगे, नॉर्मल ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, आइसोपेंटेन। इसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये CH3 और एक ऐसा CH2 और CH3, तो इसमें टोटल 4 मिले, है ना। क्लियर, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस पर देखो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसी पर तो बना के देते ही हैं। आ जाइए बेटा यहाँ पर नेक्स्ट। इसमें बताओ सबसे पहले प्रोडक्ट इसमें क्या मिलेगा, फटाफट। Cl लग जाएगा यहाँ पर। यस सर। बाहर कौन सी गैस निकलेगी? SO2 और हाइड्रोजन लेना पड़ेगा ना बेटा। SO2 और CO2। अच्छा, इस वाले में बताओ HCl इसको तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा? इस वाले OH को ये वाला हटाएगा, तोड़ लेकिन देगा। हाँ CH2OH वाला तोड़ देगा। 1 डिग्री बेंजाइलिक ऊपर वाला वाला। तोड़ेगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है इसको क्या ब्रेक कर पाएगा बेटा? नहीं No, सर। sir. क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड Double bond कैपिटल। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl। अच्छा, ये वाली रिएक्शन में बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3CH2I। आई लग जाएगा। रिजेंस किसकी लेना पड़ेगा बोलो बेटा? एसीटोन। है ना। ए यो चार्जर लगाओ, चार्जर लगाओ। कहाँ लगा? बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, SN1 होगा बेटा या SN2 होगा? ये SN2। चलो इसमें बताओ क्या होगा। Br2 हीट ले रहे हो, यहाँ पर क्या होगा? CH2 सर ये CH2 पे भी आर लग जाएगा, ये जो बीच वाला है। CH2 से लगेगा। क्यों लगेगा बेटा CH2 से? क्योंकि सर लाइट का प्रेजेंस लिया है ना हमने। फ्री रेडिकल। रेडिकल तो होगी। फ्री रेड। दूसरी चीज ब्रोमीन मोर क्या होगा, रिएक्टिव होगा। एलाइनिक More सब्स्टिट्यूशन होगा मोर सर। सिलेक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो इसका बता दो, HI के साथ रिएक्शन में यहाँ एडिशन होगा कि नहीं होगा बेटा? एडिशन हो जाएगा, I इधर लग जाएगा और H इधर लग जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? यहाँ पर क्या होगा? एलाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल Yes, sir. होगी, हीट दिया। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तो अब ये देखो NCERT Yes, से sir. हम लोग प्रिपरेशन, जितना NCERT में था प्रिपरेशन, ठीक है, वो करें। अब मैं अगले टर्न पर आपको क्या करूंगा, अगले टर्न पर मैं आपको जो प्रिपरेशन इसके बाहर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कराऊं, जैसे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन ऊपर में कर पढ़ा। दीजिए ना। हाँ सर बेटा, थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, स्क्रीन थोड़ा ऊपर। एक मिनट बेटा। जैसा हमने हाइड्रोकार्बन में बेटा आपको सर। पढ़ाया था, तो हाइड्रोकार्बन में कैसे पहले NCERT से कराया था, फिर एक्स्ट्रा कराया था, फिर उसके बाद जो भी प्रैक्टिस वाली थी चीजें वो प्रैक्टिस करा दी थी। ऐसे ही इसका प्रिपरेशन आज मैंने कराया है,
अब आप प्रिपरेशन कल इसका पूरा अपने पास जो भी नोट्स हैं एनसीईआरटी उसको एक बार पढ़ के रखिए। तो जो एक्स्ट्रा होंगे प्रिपरेशंस वो कराऊंगा, कन्वर्जन्स कराऊंगा और एक्सरसाइज पीछे जो प्रिपरेशन के बेसिस पर होगी वो कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल पढ़ के रखिएगा इसको। फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, राइट। चलिए आओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी थोड़ा टाइम है तो हम लोग खत्म कर लेते हैं यहाँ पर। आ जाओ बेटा। सबसे पहले एक बात बताओ, एल्किल हैलाइड जितने भी हैं, ये एल्किल हैलाइड कैसे होंगे? कलरलेस होते जब प्योर हो जाए, ठीक है। और जब कभी भी ये इम्प्योर होंगे तो बताओ इनमें कलर होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलो, इम्प्योर होंगे तो इनमें कलर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। किसकी वजह से होगा कलर? हैलाइड की, हैलाइड की वजह से। ठीक है बेटा, तो लिखा हुआ हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर। ठीक है, हेलो। ठीक है, तो जब हम लोग देखते बेटा तो कलर किसकी वजह से मिलेगा? हैलोजन की वजह से मिलता है। ठीक है, तो यहीं पर कह रहा है मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव कैसी? स्वीट स्मेल। ठीक, आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताओ बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे किसी का? किसी से कैसे मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर निकालेंगे? जल्दी से बताओ। सिमेट्री से। सिमेट्री से या फिर किससे निकालते हैं? मैंने कहा था क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग से। ठीक है ना। अगर सिमेट्रिकल है तो हमेशा, इसीलिए देखो जब जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं कि ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा होती है तो ब्रांचिंग में क्या हो जाएगा? क्लोज पैकिंग होने लगेगी, और क्लोज पैकिंग जब हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है सर। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? फटाफट बता दीजिए भैया। मॉलिक्यूलर फेस। यस। और किस पर डिपेंड करता है बेटा? वैन डर वाल फोर्स। ठीक है ना। और ब्रांचिंग और सरफेस एरिया। ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए तो इनवर्स किसके होता है? बोलो बेटा। साइड। ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग के हो जाता है। आ जाओ जरा, यहीं पर देखो, ये देखो लिखा हुआ मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब जितने लोअर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? गैसेस होते हैं। हायर मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? लिक्विड हो जाते हैं या सॉलिड हो जाते हैं। और हायर जाएंगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अब हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर अगर बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह तुम्हारा किस तरीके का हो जाएगा? सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। पोलर होता है। अच्छा एक बात बताओ, यह वाटर सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल? बोलो। इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसा होगा बेटा? सॉल्युबल होगा सर। soluble, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से पाए जाएंगे बता दो बच्चे। ये देखो, डाइपोल डाइपोल और कौन सा? वैन डर वाल। ठीक है। अच्छा, डाइपोल डाइपोल और वैन डर वाल किसकी वजह से होगा और डाइपोल डाइपोल किसकी वजह से? सर वैन डर वाल होगा हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट की वजह से और डाइपोल डाइपोल होगा हैलाइड के पार्ट। बिल्कुल, डाइपोल डाइपोल जो होगा वो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होगा, है ना बेटा। और वहीं पर अगर देखा जाए तो एक बात अच्छा बता दो, जैसे यहाँ पर है ये RCl है और RCl है, बताओ इन दोनों में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल। वैन डर वाल फोर्स है? इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इसमें डाइपोल। ये होगा कोवेलेंट। हाँ। अबे ये कोवेलेंट और ये मॉलिक्यूल हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया। तो R और R के टर्म में अगर देखेंगे तो वैन डर वाल है, लेकिन अगर ये पोलर मॉलिक्यूल ये पोलर मॉलिक्यूल तो देखो एक ये भी डाइपोल हो गया, एक ये भी डाइपोल हो गया, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल डाइपोल। आ गया ना समझ? तो इस तरीके से इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं। ये नहीं कि मैंने कहा कि RCl में कैसा इंटरेक्शन,
तो RCl में यहाँ पर अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूल के एक अंदर भी है और दूसरा इसके सराउंडिंग में कैसे मॉलिक्यूल्स है इस पर भी डिपेंड है, ठीक है ना। तो अगर बोलेंगे तो ये कौन सा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी अंदर है, और इसी के सराउंडिंग में दूसरा अगर RCl का मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा तो ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल, तो कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल। जैसे आप वाटर में देखते हो तो वाटर में बेटा अगर देखा जाए तो इसके अंदर तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, ठीक, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स कई सारे रखे जाएंगे तो वहां पर वाटर में आपको पता है कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन सी हो जाएगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, अगर R की वैल्यू सेम होगी बेटा, तो R की वैल्यू सेम होने पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किस पर डिपेंड करने लगेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट अगर R की वैल्यू सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट हैलोजन के मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड मॉलिक्यूलर वेट करेगा, पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये है इस तरीके से, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर देखो क्या लिखा था, अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से अट्रैक्शन बढ़ने की बात कर रहा है, फिजिकल या केमिकल, फिजिकल, फिजिकल वाले। वॉन्डरवॉल फोर्स किस में आता है, फिजिकल में आता है। डाइपोल डाइपोल किस में आता है, फिजिकल में आता है, समझ गए ना बेटा। तभी तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, वेरिएशन होता है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर। ये देखो ऑर्डर भी लिखा हुआ है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, अच्छा, आइसो, नियो और नॉर्मल में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, नॉर्मल का, नॉर्मल का, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है बेटा, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये उसके एग्जांपल्स भी। तो कल मैं डेंसिटी की भी बात करूंगा, डाइपोल मोमेंट की भी बात करूंगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा जो प्रिपरेशन है उनकी बात करेंगे, और एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज की वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ के रखिएगा बच्चे, मुलाकात होगी नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।